ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथामृत के एक नए सेशन में सभी का स्वागत है। जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद ऑल दोज हु आर देयर। बहुत इंटरेस्टिंग कथा लेके आई हूँ, शायद आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल लव इट। गरुड़ जी की कहानी जो शायद कई लोगों को नहीं भी पता और जिनको पता होगी वो दोबारा सुनने का आनंद उठाएं। तो हम शुरू करते हैं। सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए, कई मानस पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, उसके बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषियों को जन्म दिया, प्रजापतियों को जन्म दिया। तो उनमें से एक थे कश्यप मुनि, मारीची। तो ब्रह्मा जी के जो एक पुत्र थे वो थे मारीची, जो ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि। और मारीची के पुत्र हुए कश्यप। तो कश्यप मुनि जो थे वो ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन, पोते थे। और कश्यप मुनि की कई सारी पत्नियां थी, जिनसे काफी सारी जो आजकल की जो जन समुदाय है, जनता है, वो हमें कश्यप मुनि के ही क्लैन में, डायनेस्टी में काफी सारे नजर आते। तो कश्यप मुनि की जो कुछ उनकी जो पत्नियां थी, उनमें से अदिति, दिति, दनु, जो दैत्य है, दानव है, सब अलग अलग जो उनकी पत्नियों से पैदा हुए हैं। अदिति देवताओं की माता थी, दिति जो थी वो दैत्यों की माता थी, दनु जो थी वो दानवों की माता थी। इस प्रकार उनकी 2 और पत्नियां थी, उनकी 13 पत्नियां थी। दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से उन्होंने विवाह किया था। और ये 13 बेटियां जो थी वो रानी जो सती है, सती जो पार्वती जिनको हम कहते हैं, जो सती की सब ये बहनें हैं। दक्ष प्रजापति की 24 पुत्रियां थी, उसमें से 13 कश्यप मुनि को ब्याही गई थी। तो इनमें से 2 थी पत्नियां जो बहनें थी, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनता। ये 2 और पत्नियां थी कश्यप मुनि की। तो एक बार इन दोनों ने कश्यप मुनि की बहुत सेवा की और कश्यप मुनि उनसे बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि तो आप मुझसे कोई भी मन चाहा वरदान मांगिए, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तो सबसे पहले जो कद्रु थी, उनकी जो पत्नी, तो कद्रु ने कहा कि हे मुनिवर, उनके जो पति थे, उनसे कहा कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे 1000 पुत्र हो और मैं नाग पुत्रों को जन्म देना चाहती हूँ। और ऐसे मेरे नाग पुत्र हो कि सब एक से एक शूरवीर और सबसे एक से एक भव्य, बहुत सुंदर। जैसे नाग, कोबरा इज द किंग ऑफ स्नेक्स, और बहुत कभी कभी सुंदर होते हैं, ज्वेल्स वगैरह लगे हुए, मणि जड़े हुए। तो मुझे इस प्रकार के 1000 पुत्र चाहिए जो बहुत बहादुर शूरवीर हो और एक से एक भव्य हो। तो कश्यप मुनि ने उनसे कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। जब विनता से कहा तो विनता थोड़ी ईर्ष्या में जल गई। ईर्ष्या के वजह से उसने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वो दोनों पुत्र मेरी जो बहन कद्रु है ना, उसके 1000 पुत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। सो दिस इज कंपैरिजन, जो हम हमेशा बोलते हैं नहीं करना चाहिए। नो कंपैरिजन। सबका अलग अलग घर है, सबके अलग अलग परिवार। उसने इस प्रकार का वरदान मांगा। तो जो उनके पति थे कश्यप मुनि, उन्होंने कहा तथास्तु, आपके ऐसे ही, आपकी जैसी इच्छा है उसी प्रकार के आपको पुत्र मिलेंगे। अब इसके बाद कश्यप मुनि ने एक यज्ञ करना शुरू किया, प्रारंभ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। एक तरफ अब यहाँ यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के लिए उन्होंने कई सारे देवताओं को बुलाया, आमंत्रित किया।
इंद्र को भी बुलाया गया और हर एक देवता से कहा कि आप मेरी इस पुत्र प्राप्ति के यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। तो इंद्र कुछ लकड़ियां लेकर आए, कोई और देवता कुछ और लेकर आए। हर एक जो देवता था वो अपने अनुसार उनके लिए कुछ यज्ञ के लिए भेंट लेके आ रहा था। अब ऐसा कहा जाता है कि एक 60,000 60,000 ऋषि एक समुदाय है उनका, जिनको कहते हैं वालखिल्य ऋषि। तो ये जो वालखिल्य ऋषि है 60,000, दे आर 60,000 इन नंबर। हर एक ऋषि का जो साइज है वो एक अंगूठे के बराबर, दे आर ओनली द साइज ऑफ अ थंब। तो इतने छोटे छोटे जो ये ऋषि हैं, इनका ये ब्रह्मा जी के केश बालों से उत्पन्न हुए हैं ये जो ऋषि हैं। ऐसा पुराणों में, ऐसा वेदों में एक्चुअली लिखा गया। तो ये जो ऋषि थे इनमें इतना प्रताप है और इतना तेज है कि इनका जो कार्य है, ये कार्य इस प्रकार करते हैं कि ये सूर्योदय जब होता है तो सूर्य के जो रथ है, सूर्य के रथ के चारों तरफ घेर कर रखते हैं, ताकि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे ये सारी सृष्टि का बचाव करते हैं। इट्स लाइक एन अनसीन ओजोन लेयर, जिस तरह से वो एक पर्दा बना देते हैं ये जो ऋषिवर। तो ऋषियों के अंदर भी बहुत तेज और बहुत प्रभाव है, लेकिन उनकी वजह से जो सूरज की जो उष्णता और जो जलाने वाली गर्मी है उसको कम करना उनका कार्य है। ये वालखिल्य ऋषि में बहुत ज्यादा प्रताप है। तो ऐसा कहा गया है कि उस समय वालखिल्य ऋषियों ने बहुत तपस्या की थी, बहुत भीषण तपस्या की थी, और उस भीषण तपस्या की वजह से उनका सारा जो शरीर था वो थोड़ा सा जीर्ण हो गया था, कमजोर हो गया था। क्योंकि जब तपस्या करते हैं तो इतनी भीषण और इतनी उग्र तपस्या होती है कि वो कुछ खाते पीते नहीं है और एकाग्र मन लगाकर तटस्थ ध्यान से भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, सांस लेते हैं काली, कई कई बार सांस भी नहीं लेते। तो इस वजह से तो जो उनके शरीर थे वैसे ही इतने छोटे छोटे, और उनके जो शरीर थे वो बहुत कमजोर और बहुत जीर्ण हो गए थे। पर जब उनको इस यज्ञ का न्योता आमंत्रण मिला, तब उनके भी मन में इच्छा हुई कि हमें इस यज्ञ में जाकर अपना योगदान देना चाहिए। तो अपनी कमजोरी की वजह से वो 60,000 जो ऋषि थे, वालखिल्य ऋषि, उन्होंने कुछ पत्ते जमा किए और पत्तों को लेकर वो ले जा रहे थे कि हम इन पत्तों की आहुति वहां पर यज्ञ में समर्पण करेंगे, ऑफरिंग देंगे। तो वो 60,000 जो योगी थे, वालखिल्य मुनि थे, वो सारे के सारे थोड़े थोड़े पत्ते बहुत धीरे 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 कमजोरी से उठाकर ले जा रहे थे। जिस तरह से, मतलब ऐसे कहा गया कि जैसे चींटी की चाल होती है, धीरे 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 धीरे, उनको इस प्रकार बोझा, उसका वजन ज्यादा लग रहा था पत्ते उठाने का। और चलते चलते एक जगह पर बारिश का, जहां पर कीचड़ जमा हुआ था, वहां पर वो गिर गए। जब वो बारिश के कीचड़ में गिरे तब इंद्र जो देवता थे वो हंसने लग गए और उन्होंने उनका परिहास किया, उनका मजाक उड़ाया। नॉट गुड। जब इंद्रदेव ने उनका इस प्रकार हंसकर उनका परिहास उड़ाया, तब वालखिल्य ऋषि को बहुत अपमानित फील हुआ। उन्हें बहुत मतलब बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उन्होंने ऑफेंस ले लिया और उन्होंने निश्चय किया, प्रण ले लिया कि हम एक इस प्रकार का यज्ञ करेंगे, एक नया यज्ञ करेंगे और एक नए इंद्र को पैदा करेंगे। तो जब उन्होंने प्रण ले लिया तो इंद्र घबरा गया, क्योंकि उनका प्रण ऐसा था कि हम एक नया यज्ञ करके एक नए इंद्र को जन्म देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंद्र है, इंद्र हमेशा घबराया हुआ रहता है कि कब मेरी कुर्सी चली जाएगी, कब मेरे से इंद्रासन छीन लिया जाएगा, हमेशा घबराया हुआ रहता है। बहुत सारी कथाएं हमको इस प्रकार की मिलती है, जो सारे के सारे शास्त्रों में आता है कि किस प्रकार इंद्र हमेशा अपनी कुर्सी के पीछे एकदम थोड़ा इनसिक्योर फील करता रहता है। तो जब इस प्रकार उन्होंने जब वचन ले लिया, जब प्रण ले लिया, तब वालखिल्य ऋषि की सब उनकी वाणी सुनकर इंद्रदेव घबराते हुए कश्यप मुनि के पास पहुंचे और कश्यप मुनि से सारी कथा सुनाकर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, प्लीज प्लीज मैं आपकी शरण आया हूं, इसका कुछ तो आप तोड़ लगाइए और कुछ उपाय करिए। तब उस वक्त उन्होंने क्या किया
कि कश्यप मुनि ने बहुत प्यार से वाल्खिल्य ऋषि को आदर सम्मान सहित बिठाया, उनका सत्कार किया और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप ये क्रोध छोड़ दीजिए। तो नया यज्ञ करने की क्या जरूरत है? मैं तो जो यज्ञ कर रहा हूं उसी में ही आप जो भी आहुति लाए हैं वो दे देंगे, और उसी यज्ञ से जो भी आप इंद्र का निर्माण करना चाहते हैं उस इंद्र का निर्माण करेंगे। तो पहला उन्होंने ये समझाया कि नया यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मान गए। दूसरा उन्होंने ये समझाया कि आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं ना, नया इंद्र पैदा करने के लिए मेरे साथ में, मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं। और इस प्रकार आप इस प्रकार का मंत्र उच्चारण कीजिए कि जो भी इसमें से ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि सारे खगों का इंद्र हो, मतलब सारे पक्षी राज इंद्र इसमें से पैदा हो। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव इंद्र, वो इंद्र को बचाना चाहते थे कश्यप मुनि, और वाल्खिल्य ऋषि के वचन को भी उसी प्रकार प्रणबद्ध रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वाल्खिल्य ऋषि को मना लिया कि जो मैं यज्ञ कर रहा हूं पुत्र प्राप्ति का, उसमें से जो पुत्र होगा वो पक्षी राज, पक्षियों का इंद्र कहलाएगा। और वाल्खिल्य ऋषि जो थे वो मान गए। बहुत भव्यता से वो यज्ञ किया गया। यज्ञ में से जो प्रसाद निकला, उस प्रसाद को लेकर कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी विनता को दिया, और विनता ने वो प्रसाद प्राप्त किया, और वो प्रसाद पाने के बाद में वो गर्भवती हो गई। नाउ शी वाज गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। अब गर्भवती हुई, लेकिन अब यहाँ कद्रु के भी बच्चे होने वाले हैं और विनता के भी बच्चे होने वाले हैं। कई साल निकल गए। कद्रु के जब पुत्र हुए तो उन्होंने 1000, एक्चुअली कद्रु के ऐसा कहा गया है कि 1000 अंडे हुए, और विनता के भी 2 अंडे दिए उन्होंने। तो कुछ समय बाद जो कद्रु के 1000 अंडे थे, उनमें से फूट फूट कर बड़े छोटे छोटे बेबी स्नेक्स उसमें से पैदा हुए, छोटे छोटे सांप निकले, और धीरे धीरे वो बड़े होकर यूं कोबरा और नाग, अलग अलग प्रकार के सांप उसमें से निकले। सब एक से एक जहरीले, एक से एक खूबसूरत भी, सुंदर भी। जहरीले क्यों? क्योंकि उसी में ही तो उनकी बल है, उनकी शक्ति है, उनका स्ट्रेंथ है उसके अंदर ही। और उन्होंने, कद्रु ने कहा था कि मेरे जो पुत्र हैं वो सारे बहुत शक्तिशाली होने चाहिए। जब कद्रु के 1000 पुत्र हो गए और विनता का एक भी नहीं हुआ, तो विनता स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर, और ज्यादा ईर्ष्या ने उसके मन में घर कर लिया। एनवी इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल। जब उन्होंने, उनके मन में इतना ईर्ष्या भर गई, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपने एक अंडे को तोड़ डाला। जब एक अंडे को तोड़ा तो उसमें से एक बालक निकला, जो कि हाफ बालक था। जो ये बच्चा था वो आधा अविकसित था और केवल आधा ही विकसित था, हाफ डेवलप्ड। जो उसका ऊपर का पोर्शन था वो पूरा फॉर्म्ड था, और नीचे का पोर्शन बिल्कुल भी अनफॉर्म्ड, मतलब हाथ कटी से ऊपर, कमर से ऊपर तक का भाग पूरा का पूरा डेवलप्ड था, और कमर से नीचे का भाग बिल्कुल अनडेवलप्ड था। इस बच्चे का नाम रखा गया अरुण। तो जो अरुण देव है, जो एक्चुअली सूर्य देव के सारथी बन गए, उनको सूर्य देव का सारथी बनाया गया। क्योंकि वो पूरे डेवलप नहीं हो पाए, इसीलिए उनकी जो रेडियंस है, उनकी जो आभा है, वो काफी कम है। सिर्फ सूर्य उदय होने के समय, जब हम बोलते हैं ना कि अरुणिमा की लाली फैल गई, अरुण की लाली फैल गई, इसका मतलब जो अरुण देव है, जो सूर्य के सारथी है, केवल उनका जो हल्का सा ग्लो है, सुबह सुबह का रेडनेस, वो ही हमको नजर आता है। और सूर्य देव के जो सारथी है, उनको सेवा मिली, और अरुण जो थे वो सूर्य के सारथी बने। लेकिन इस सेवा से पहले अरुण को इतना गुस्सा आया पैदा होने के बाद, कि उन्होंने अपनी माता विनता को एक श्राप दे डाला। उन्होंने अपनी माता से कहा कि आप ईर्ष्या में इतनी जल गई कि आपने बिल्कुल अपने बालकों का ख्याल नहीं रखा। आपने क्या किया, जल्दबाजी में मेरे जीवन को खराब कर दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका जीवन जो है दासी रूप में बीतेगा। लेकिन अगर आपने अपने दूसरे होने वाले बच्चे की अच्छी तरह से उसका
उसकी रखवाली की और उसकी रक्षा की और उसको अपने आप से पनप कर बड़ा होने दिया, तो वो ही जो मेरा भाई या जो भी बालक पैदा होगा वो आपको आपके दासित्व से मुक्त करेगा। इस प्रकार का अरुण ने अपनी माँ को श्राप दे डाला। माँ बेचारी सहम गई एंड शी गॉट हर लेसन, शी लर्न हर लेसन कि ईर्ष्या मैंने जो की उससे मेरा कितना हानि हुआ, मेरा अपना पुत्र ठीक से पैदा नहीं हुआ और इसने मुझे खुद ही श्राप दे दिया कि मुझे दासी रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अब इधर क्या हुआ कि अब दूसरा जो अंडा है वो अभी भी पका नहीं है, पल रहा है उसके अंदर जो जीव है अंडे के अंदर। अब इधर दोनों बहनों के बीच में, क्योंकि इसके तो 100 पुत्र हो गए थे बड़े सुंदर सुंदर, कद्रू और विनता के बीच में यूं ही एक दिन मजाक मजाक में एक बेट लगी। बेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आपस में उनके एक उन्होंने बेट लगाई। अमृत मंथन की कहानी में हमने सुना था कि अमृत मंथन के समय बहुत सारे रत्न और बहुत सारे घोड़े, हाथी और बहुत सारी चीजें उपजी थी उसके अंदर से। उसमें से एक था उच्चैश्रवा घोड़ा, अगर आपको याद होगा तो। उच्चैश्रवा जो घोड़ा है वो 7 मुख वाला शुभ्र सफेद उड़ने वाला घोड़ा है जो बलि महाराज ने अपने पास रख लिया था। तो वो 7 मुख वाला उड़ने वाला श्वेत एकदम शुभ्र व्हाइट, प्योर व्हाइट, डैजलिंग व्हाइट जो घोड़ा है, उसके ऊपर एक शर्त लगी। दैट इज अ बेट एक्चुअली। चलो शर्त लगी तो कद्रू ने कहा कि मैं कह रही हूं, मेरी सुनो, ये जो उच्चैश्रवा घोड़ा है ना, इसकी भले ये घोड़ा सफेद हो लेकिन जो इसकी पूंछ है वो पूंछ इसकी काली है। तो विनता ने कहा नहीं नहीं, इसकी जो पूंछ है वो सफेद है। तो उच्चैश्रवा घोड़े के पूंछ के ऊपर दोनों की शर्त लगी और शर्त इस प्रकार लगी कि जो शर्त हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाएगा। कद्रू शर्त हारना नहीं चाहती थी, उसे पता नहीं था कि वो सही है या गलत, लेकिन फिर भी शी डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस, बिल्कुल इतना भी उसको चांस ले लेना था और वो बिल्कुल हारने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अपने पुत्रों को बुलाया, जो उसके 1000 जो सर्प थे पुत्र, और पुत्रों को बुलाया और उनको कहा कि जाओ, जाकर उच्चैश्रवा घोड़ी की पूंछ के ऊपर ऐसे लिपट जाओ। जब तुम लिपट जाओगे तो वो जो पूंछ है वो काली काली लगने लगेगी, क्योंकि सारे तो सांप काले काले से। जो उनके पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा माता ये गलत आप काम करवा रही हो, ये काम हम नहीं करने वाले। जब उन्होंने मना कर दिया तो कद्रू को बहुत क्रोध आया और कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम सब के सब अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। जब ये सुनकर, देखिए क्रोध क्या क्या कर सकता है, मैं सिर्फ ये बताने की छोटी छोटी शिक्षाएं हैं कि जब क्रोध में हम पागल हो जाते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता कि हम अपने ही बच्चों को श्राप दे डालते हैं, अपने ही माता पिता को श्राप दे डालते हैं, अपने प्रियजनों को ही श्राप दे डालते हैं। लिविंग एग्जाम्पल्स, प्रूफ इन आवर स्क्रिप्चर्स। तो ऐसे समय पर जो उनके बालक थे सांप, वो बहुत डर गए कि माता ने हमें ऐसा कैसा श्राप दे दिया। तो दे अग्रीड, उन्होंने कहा ठीक है माता, आपकी जैसी आज्ञा, हम जाके वो जो पूंछ है उसमें चिपक जाएंगे, लपेट जाएंगे। जब ये श्राप की खबर कश्यप मुनि को पहुंची तो अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ही सैंक्टिफाइड द श्राप कर्स। तो वो डबल हो गया कि हाँ भाई, सारे श्राप किसी एक समय पर अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। जब कश्यप मुनि को पता चला कि मेरी ही वाइफ ने ऐसा श्राप दिया और मेरे ही दादाजी ने जो उनको सैंक्टिफाई कर दिया तथास्तु, तो वो भागे भागे अपने दादाजी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास कहने लगे कि हे प्रभु, आपने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया आपने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे जो पुत्र हैं, जो सर्प हैं, अगर इनका विष कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये सारे संसार के लिए विनाशकारी हो जाएगा और फिर इसका कोई भी तोड़ कोई नहीं जान सकेगा। इसीलिए इनको ये श्राप इनके लिए बहुत जरूरी था, बहुत विष से भरे हुए हैं तुम्हारे पुत्र ये। तब कश्यप मुनि ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, थोड़ा सा तो आप समझिए, पुत्र है मेरे आफ्टर ऑल। तब ब्रह्मा जी ने कहा
जो तुम्हारे पुत्र जो भले सर्प भी हों, लेकिन अगर वो सद्गुणी होंगे, सदाचारी होंगे और भगवान के भक्त होंगे, उन पर इस श्राप का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, अनंत शेष, वो भी उन्हीं नागों में से एक है। वासुकी, वो भी उन्हीं नागों में से एक है। तो इस प्रकार के वासुकी और शेषनाग दे आर एक्सेप्शंस, कि उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये कहकर कि वो आ गए कि अपने पुत्रों को सिखाओ कि वे भगवान की शरण में जाएं और भगवान के भक्त बन जाएं। और यही श्राप बाद में चलकर पूरा हुआ, जबकि महाभारत की पूरी कथा महाभारत में ही आती है। महाभारत के आदि पर्व में ये पूरी कथा आती है। तो महाभारत के एक समय पर ऐसा आता है कि जब सारे के सारे सांप जो थे वो राजा जन्मजय की वजह से सारे के सारे जलकर और भस्म हो गए थे। राजा जन्मजय अर्जुन के पड़पौत्र थे। यहाँ पर अब यहाँ पर जब सारे सांप जाकर जो उच्चैश्रवा घोड़ा है उसकी पूंछ पे जाकर लिपट गए और फिर कद्रु ने वीरता से कहा, देखो आओ आओ, तुमको मैं कह रही थी ना, वो देखो वो रहा घोड़ा, दूर दिखाया, और देखो उसकी पूंछ जो है काली है। और सच में पूंछ तो काली ही नजर आएगी, क्योंकि सारे के सारे जो वो सांप थे वो पूंछ में लिपटे हुए थे। तब विनता का चेहरा एकदम उतर गया और उसने हाथ जोड़कर अपनी बहन का दासीत्व एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी बहन कद्रु की दासी बन गई। अरुण का जो श्राप था वो सही निकल गया। कई साल बीत गए, कहा जाता है, लिखा गया है कि 500 साल बीत गए। एंड शी वॉज द स्लेव टू हर सिस्टर, दासी बन गई थी अपनी बहन की वो। और उसके बाद जब ये जो अंडा था पनप रहा था, सडनली एक दिन वो अंडा फूटा और उसके अंदर से गरुड़ जी का जन्म हुआ। तो गरुड़ जी जो है, क्योंकि उनको इतने वरदान मिले थे, क्योंकि वो पक्षियों के इंद्र थे, और उनको वरदान तो अभी और मिलने उनको बाकी है, तो वो पक्षियों के इंद्र थे और वो खास एक यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, तो बहुत बलशाली थे, बहुत ज्यादा बलशाली। कहा जाता है कि उनके अंदर इतना बल था कि वो तीनों लोकों को अपने ऊपर उठा सकते थे बिना थके हुए। तीनों लोक, ऑल द 3 वर्ल्ड्स, मतलब जो 14 लोक ऊपर नीचे सब जो हम कहते हैं, वो सारे लोकों को वो अपने ऊपर उठा सकते थे, इतना उनके अंदर बल था। और उनके गोल्डन कलर के बड़े बड़े ह्यूज पंख थे, चोंच थी, सर पे मुकुट था, बहुत सुंदर छवि थी। जब इनका जन्म हुआ और उनको पता चला कि मेरी माँ तो मेरी मौसी की दासी बनकर रह गई है, और इस तरह से उसके पुत्रों ने और उन्होंने मिलकर मेरी माँ को छला है, तब उन्होंने जाके नाग, जो अपने भाई थे, जो उनके कजन ब्रदर्स थे नाग, सबसे जाके उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ एक संधि का उपाय बताओ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि तुम मेरी माता को छोड़ दो, रिहा कर दो। तब नागों ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना चाहिए। तब नागों ने गरुड़ जी से कहा, अच्छा तुम कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, जाओ देवताओं के पास से हमारे लिए थोड़ा सा अमृत ले आओ। जब तुम हमारे लिए अमृत लेकर आओगे तो हम अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। तुम अमृत लाओगे और हम तुम्हारी माता को दासीत्व से मुक्त कर देंगे और उनको छोड़ देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। गरुड़ जी तुरंत उड़ते हुए गए, और लिखा गया है कि गरुड़ जी सीधा पहुंचते हैं स्वर्गलोक, इंद्रलोक में पहुंचकर, और उन्होंने भीषण युद्ध किया है सारे देवताओं के साथ। और युद्ध करके जो उनका जो घड़ा था, जो कुंभ था जिसके अंदर जो अमृत था वो भरा हुआ था, वो उठाकर और लेकर और फिर वो उड़ते हुए वापस आए हैं, उनको हरा दिया। अब उड़ते हुए वापस आ रहे हैं, तब उस समय इंद्र देवता ने उनको उस समय रोका है। इंद्रदेव उनसे कहने लग गए कि सुनो गरुड़देव, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन अच्छा सॉरी, लेट्स गो बैक। तो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम ये जो अमृत लेके जा रहे हो ना, मेरी तुम्हारे से विनती है कि तुम ये जो अमृत है ये नागों को मत पिलाओ, क्योंकि अगर तुमने नागों को ये अमृत पिलाया और वे अमर हो गए तो ये सारे संसार के लिए विनाशकारी हो जाएंगे। तो गरुड़ जी ने बोला, आप कहे तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें वचन दिया है और मैं अपना वचन निभाऊंगा।
तब इंद्रदेव ने कहा आप अपना वचन निभाइए, लेकिन हम एक छोटा सा ट्विस्ट करेंगे इन द प्लान। तो गरुड़ जी ने बोला ठीक है। अब देखिए गरुड़ जी का जो प्लान है सीक्रेट, अब बाद में रिवील होगा। गरुड़ जी उस कुंभ को लेकर, अमृत के कलश को लेकर जा रहे हैं और उड़ते हुए रास्ते में उन्होंने एक बूंद भी अमृत अपने मुंह में नहीं लिया। वो चाहते तो पहले थोड़ा सा अपने लिए पी लेते, होता है ना, थोड़ा सा अपने लिए पी लेते, उसके बाद उनको लेके जाते, पर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। विष्णु भगवान ने जब ये देखा कि ये जो गरुड़ है इसने एक बूंद भी अमृत अपने लिए नहीं पिया और इंद्रदेव के यहाँ से लेके गया है ये अमृत और इतना बलशाली है, तब वो गरुड़ जी के सामने प्रकट होते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने इस प्रकार जो कार्य किया है बिल्कुल सेल्फलेस, बोलते हैं कि अपने लिए ना सोचकर और सिर्फ अपना वचन निभाने के लिए तुम ये ले जा रहे हो। मैं तुम्हें एक बूंद देना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, तुम मुझसे मांगो कि तुम क्या वरदान चाहते हो। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर विनती की और प्रणाम किया और विष्णु भगवान से कहा कि मेरे सिर्फ छोटे छोटे वरदान हैं। बोलो कहो क्या कहना चाहते हो। तो बोले सबसे पहले कि आप ये मुझे आश्वासन दे दीजिए कि मेरी माता को दासीत्व से मुक्ति मिल जाएगी। विष्णु भगवान बोले तथास्तु, बहुत खुश हूं, तुमने सबसे पहला वरदान अपनी माता के लिए मांगा और अपने लिए नहीं मांगा, बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, और वरदान मांगो। तब उस समय उन्होंने कहा कि आप मुझे अमर कर दीजिए, आप मेरे नाम से कोई ऐसा पुराण बना दीजिए कि जो मैं अमर हो जाऊं। तब विष्णु भगवान ने उनको अमर कर दिया और उनके नाम से एक पुराण बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसे कि गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। उसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गरुड़ जी ने कई सारे प्रश्न पूछे थे विष्णु भगवान के वाहन होने के नाते। अच्छा, तीसरा उन्होंने मांगा कि मैं आपका वाहन बन जाऊं, तो उसके लिए भी तथास्तु कह दिया विष्णु भगवान ने। तो वाहन होने के नाते गरुड़ जी ने कई सारे प्रश्न पूछे थे जब जब वो जाते थे विष्णु भगवान के साथ में, और विष्णु भगवान को हमेशा वो लोगों का और दुष्टों का संहार ही करते देखते थे। हमेशा वो भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और दुष्टों का संहार कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमेशा उनके मन में यही प्रश्न आता था कि हे प्रभु, इतने लोगों का जो आप संहार करते हो, तो इनका जब ये जीवन चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो पूरा का पूरा पुराण जो है, दिस इज ओनली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन गरुड़ जी एंड विष्णु भगवान के बीच में ये डायलॉग्स हैं। तो सबसे पहले ये जो पुराण है ये विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी ने अपने पिता कश्यप मुनि से कहा, कश्यप मुनि ने यही पुराण व्यासदेव से दोहराया और इस प्रकार ये लिखा गया। ये व्यासदेव ने फिर ये सूत गोस्वामी से कहा और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बैठे हुए सारे ऋषि मुनियों को ये पुराण के बारे में बताया। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा अपनी माता की दासीत्व से मुक्ति। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मुझे आप अमर कर दीजिए। तो अमर करने का एक तरीका था कि हर एक व्यक्ति जब मरता है तब गरुड़ पुराण की कथा होती है, तो गरुड़ पुराण उनके नाम से लिखा गया। तीसरा उन्होंने मांगा कि मैं प्रभु आपका वाहन बन जाऊं और आप मुझे ऐसा सौभाग्य दें कि हमेशा मैं आपको उठाया करूं अपने शरीर के ऊपर। तो विष्णु भगवान ने उनको अपना वाहन बना लिया। और एक चौथा वरदान और उन्होंने दिया उनको कि तुम मुझसे भी ऊंचे उड़ोगे और मेरे हर मंदिर के ऊपर ध्वज के नाम से गरुड़ ध्वज जाना जाएगा। तो जहां विष्णु भगवान जी का जहां पर मंदिर होगा, विष्णु भगवान की विग्रह, उनकी मूर्ति जो आराधित होती है, उससे भी ऊपर, मंदिर के भी ऊपर, सबसे ऊपर क्या ध्वजा लहराती है, गरुड़ जी के नाम से गरुड़ ध्वज लहराता है। तो इस प्रकार के ये सारे के सारे वरदान लेकर गरुड़ जी जो है वो अमृत का कलश लेकर पहुंचते हैं कहां पर, जहां पर सारे के सारे नाग जो है उनकी राह देख रहे हैं। जब वो राह देख रहे हैं वहां पर, तो वो घड़ा लेकर आते हैं और नाग बड़े खुश हो जाते हैं उनको देखकर। तो अब नाग बोलते हैं, अरे तुम ले आए घड़ा, तुम सारा अमृत ले आए। बोले हाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए अमृत ले आया हूं, और देखो अब मैं यहाँ रख रहा हूं, ये कुशा जो घास है, कुशा की घास के ऊपर मैंने ये कलश रखा है। लेकिन सारे के सारे नाग दौड़ते हुए आए, लेकिन उनको रोक दिया। गरुड़ जी ने कहा ठहरो ठहरो, अरे कैसे तुम ऐसे पियोगे, थोड़ा पवित्र होकर आओ, जाओ पड़ोस में सामने नदी बह रही है, नदी में थोड़े अपने आप को पवित्र कर लो, स्नान करो, एक डुबकी लगाओ बस,
और अपने शरीर को पवित्र करके आओ, और फिर ये सारा का सारे अमृत तो मैंने रख ही दिया है, देखो मैं दूर बैठ गया हूं। गरुड़ जी ने वो अमृत कलश रखा, दूर जाकर बैठ गए, अपनी माता को छुड़वाया, क्योंकि उन्होंने प्रण दे दिया था, वचन दिया था, माता छोड़ देंगे जैसे ही अमृत लेकर आओगे। माता को अपनी छुड़वाया और वहां से गरुड़ जी चले गए। ही लेफ्ट द पॉट ओवर देयर, वहीं पर वो कलश छोड़कर गरुड़ जी अपनी माता को लेकर चले गए। उन्होंने अपना वचन पूरा किया। इतने में सारे के सारे नाग जो थे वो जल में अपने आप को पवित्र करने के लिए जैसे ही गए, पीछे से इंद्र आए और इंद्रदेव ने वो कलश उठाया और वहां से लेकर गायब हो गए। जब नाग आए वहां पर और तुरंत नहा के, इट इज मोमेंट्स एक्चुअली, जब जैसे ही नाग अपनी डुबकी लगाकर आए तो देखिए कि घड़ा तो गायब, यहाँ से तो सारा कलश ही गायब हो गया। और कहते हैं कि जो नाग थे वो उस कुशा घास को ही अपनी जीभ से चाटने लगे। उन्हें लगा कि यही कहीं तो रखा हुआ था कलश, तो शायद कहीं कुछ गिर गया हो, एक आधा बूंद कहीं मिल जाए। इस कुशा घास को जो वो अपनी जिह्वा से सारे नाग जो है वो चाटने लगे। चाटते चाटते कहते हैं, क्योंकि कुशा घास जो है वो बहुत तीखी घास होती है, तो उस घास को चाटने से जो नागों की जो जिह्वा है वो बीच में से चिर गई और दो धारी हो गई। अगर देखा होगा तो नाग की जीभ जो है वो इस तरह की होती है, टू फैंग्स, दो, डबल। तो कहते हैं कि नाग की जो जीभ है वो इसी वजह से कटी, क्योंकि वो जो घास को चाटने के लिए गए तो घास से उनकी जीभ कट गई। और इसीलिए जो हम मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं वो कुशा घास को बहुत सेक्रेड, बहुत मानते हैं उनको, कि इसीलिए हर पूजा में, विधि में हम कुशा घास को यूज करते हैं। किस लिए हम उसका यूज करते हैं? क्योंकि यही सोच के कि इस कुशा घास के ऊपर अमृत का कलश रखा गया था, तो ये भी पवित्र है। इसीलिए उस कुशा घास को भी हम पवित्र मानना शुरू कर दिया हमने, और हम पूजा विधियों में उसका उपयोग करते हैं। ये थी गरुड़ जी के जन्म की कथा और उनको मिले वरदानों की कथा। अब इसके बाद एक छोटी सी और कथा आती है कि एक जमुना जी में एक सौभरी मुनि जो थे। Now these are going to be connected later on, so they're very important. So जमुना जी में, नदी जमुना जी जो बहती है वृंदावन में, वहां पर एक बहुत ऋषि थे सौभरी मुनि, जो कि वहां पर तपस्या करते थे पानी के अंदर बैठकर। और पानी के अंदर बैठकर जो तपस्या करते थे हमेशा, तो उनको सारे वहां के जो जीव जंतु, सारे मछलियों से बड़ा प्रेम हो गया था, बहुत सहानुभूति थी। जो गरुड़ जी थे वो कई बार वहां पर मछली खाने आते थे। हर बार जब 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 उनका मन होता था, तो गरुड़ क्या खाएगा? मछली खाता है और सांप खाता है। दैट्स ईगल, दैट इज द नेचर ऑफ एन ईगल, करेक्ट? तो वो अपने वहां पर मछली और खाने, और छोटे छोटे सांप वगैरह, ज्यादा मछलियां होती थी, उनको खाने के लिए आते थे। सौभरी मुनि के मन में बहुत ज्यादा उनके दया भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि सुनो, तुम यहां आज से आगे मत आना, यहां पर आना तुम्हारे लिए प्रतिबंधित है, फॉरबिडन एरिया। इस जगह पर तुम्हारे आने में मैंने पाबंदी लगा दी है, तुम इस जगह पर मत आओ, मेरी मछलियों को तुम यहां पर परेशान करते हो। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर आज्ञा का पालन किया। तो भागवतम में ऐसा लिखा गया है कि गरुड़ जी जो है वो भगवान के खास विशेष वैष्णव भक्त हैं, और वैष्णवों के ऊपर इस प्रकार से किसी भी मुनि की, ऋषि की पाबंदी लगाना इज नॉट राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ऋषिवर थे और वो भी भगवान की ही भक्ति कर रहे थे, इसीलिए गरुड़ जी ने उनका जो था, उनकी मतलब उनका सम्मान करते हुए और उनकी आज्ञा का पालन किया, और उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। लेकिन जाते जाते वो अपने स्वभाव से उन्होंने एक बड़ी सी मछली को पकड़ा, और लास्ट, जैसे कि दिस इज माय लास्ट टाइम, पकड़ा और पकड़कर उसको उड़कर ले गए। जब वो लेकर जा रहे थे तब सौभरी मुनि को फिर से क्रोध आया, और क्रोधवश उन्होंने गरुड़ जी को एक श्राप दे दिया कि यदि तुम यहाँ पर दोबारा कभी आए और तुमने इस जगह पर यदि कदम रखा तो तुम तुरंत मृत्यु लोक पहुंच जाओगे, तुम मर जाओगे, यू विल बी किल्ड।
तो ये जो श्राप था, इसकी कथा हम अगली बार सुनेंगे कि ये श्राप किस प्रकार सौभरी मुनि को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि विष्णु भगवान का दिल बहुत दुखा कि उन्होंने उनके शुद्ध भक्त को बिना किसी कारण के इस प्रकार उनको श्राप दे दिया था। और यही जो श्राप था, ये सौभरी मुनि के पतन का कारण बना। ये एक श्राप की कथा हम अगली बार सुनेंगे। एक और छोटा सा इसके साथ मैं ऐड कर रही हूं कि जहां एक नागालय करके एक राज्य है, जहां पर सारे नाग रहते, सबके लिए एक एक राज्य बनाया। तो इस नागालय राज्य के अंदर ही कालिया भी रहता था। कालिया इज ऑल्सो अ स्नेक, वो भी कद्रू माता का ही बेटा है, तक्षक भी कद्रू का बेटा है, अनंत शेष भी कद्रू के बेटे हैं। लेकिन देखो भाइयों में कितना फर्क, कहाँ अनंत शेष और कहाँ कालिया, है ना। तो इस प्रकार हमारे आचरण और हमारे विवेक के ऊपर है कि हम किस प्रकार भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, या किस प्रकार भगवान की सेवा करना चाहते हैं, या किस प्रकार हम लोगों से ईर्ष्या का व्यवहार करना चाहते हैं। तो जब वहां पर नागालय में जहां पर सारे सांप रहते थे, अब गरुड़ जी का तो आहार ही है मछली खाना, सांप खाना। तो गरुड़ जी जब मन आए वहां पर आते थे और जा पाउंस करते थे, जो मन में आया जितने सांप आए उठा के और खा के चले जाते थे। तो सारे सांप वहां पर परेशान हो गए। तो उन सांपों में से जो एक थे वासुकी, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी, सब हम आपके ही रिलेटिव्स हैं, आपके पड़ पोते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए, इतनी तकलीफ आ रही है। ये जो गरुड़ जी है हमारे ही भाई है, जब आते हैं हमें खा खा के चले जाते हैं, कोई भी सांपों को, किसी के भी बच्चों को खा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक रूल बनाया कि हर अर्ध चंद्र जिस दिन होगा, हाफ मून डे, हर अर्ध चंद्र, दैट इज वंस इन 15 डेज, जिस दिन आधा चंद्र होगा उस दिन केवल आप लोग एक सांप इस पर्टिकुलर पेड़ के नीचे, उनको एक ऑफरिंग की तरह, एक यज्ञ की तरह समझो, उनको रख दीजिए, अर्घ्य जैसे करते हैं। और एक हमने प्रसाद के रूप में जो एक सांप है वो वहां पे रख दिया, वो 15 दिन में एक बार आएंगे और उस एक सांप को लेकर चले जाएंगे। सारे सांप खुश हो गए, चलो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उन्होंने ये नियम बांध लिया। अब हर 15 दिन में गरुड़ जी आते थे अर्धचंद्र के दिन, और वो वहां से सांप को ले जाते थे जो रखा गया था, किसी को छेड़ते नहीं थे, अपना जो उनके लिए ऑफरिंग रखी जाती थी वो उठाते थे और चलते बनते थे, उड़ के चले जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो कालिया नाग था, उसने धीरे धीरे अपने अंदर बहुत विष जमा कर लिया था। दैट इज द ओनली वे दे कैन इंक्रीज देयर पावर। जो सांप है वो अपनी शक्ति को किस प्रकार बलशाली बना सकता है, केवल अपने जो जो विष को जमा करके ही ज्यादा विषैला बनकर वो अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। तो वो जो कालिया नाग था, उसको अपने विष पर हो गया घमंड, और जब हुआ उसको अहंकार और घमंड, तब उसने सोचा ये गरुड़ कौन होता है हमारे यहां से बीच में ले जाने वाला, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा बलशाली हूं, तो जो ये छोटा सा एक पिद्दी सा सांप रखते हैं उसको तो मैं ही खा जाऊंगा। देखा होगा कई सारे बड़े सांप छोटी सांप को खाते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इसी प्रकार कालिया उस जो गरुड़ जी के लिए जो रखा जाता है था, उनके वो सांप को खाना शुरू कर दिया। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने देखा यहाँ तो कुछ नहीं, एक बार चले गए, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ। तब उनको पता चल गया कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद गरुड़ जी जब आए, तब गरुड़ जी के साथ में कालिया का बहुत भीषण युद्ध हुआ। कहते हैं कालिया ने खूब ज्यादा अपने विषैले जो डंक से डसने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ ही टिकने वाला था, क्योंकि गरुड़ जी के पंख और गरुड़ जी के जो क्लॉज है, नखों, उनसे नाखूनों से, वो क्लॉज से वो बच नहीं सकता था। गरुड़ जी के पंखों का ही इतना तेज है कि पंख लगते ही गरुड़ जी के ऊपर, शरीर के ऊपर कट्स और होने लग गए। तो कालिया जो था, वो कालिया उस कट से डर गया, और डर कर उसकी वजह से उसको वो जो नागालय था वो छोड़कर वो भागना पड़ा। और वो अपनी जान बचाकर जो भागा, तो कहाँ गया, जहां पर जमुना जी में, जहां पे सौभरी मुनि जहां पर तपस्या कर रहे थे, उसी के ही एक, जमुना जी बहुत बड़ी है, तो एक जगह पर सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे, और एक और जो जगह थी जिसको कालिया हृद के नाम से जाना जाता है, मतलब
लाइक अ हार्ट प्लेस ऑफ कालिया, बट जहाँ कालिया का एक गढ़, तो कालिया रथ की जो छोटी सी जगह है वहां जाकर वो अपनी पत्नियों और बालकों के साथ में उसने अपना वहां पर आश्रय ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको सौभरी मुनि के जो श्राप के बारे में पता था कि सौभरी मुनि ने गरुड़ जी को ये श्राप दिया है, इसीलिए ये यहाँ पर मुझे कभी परेशान करने नहीं आएंगे। गरुड़ जी की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी। गरुड़ जी के खास कुछ कुछ खास चीजें जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। गरुड़ जी तो भगवान जी के वाहन है, हमेशा प्रभु के चरणों में स्थित रहते हैं कि कब मैं उनका सेवा में रत रहूं। गरुड़ जी के नाम से पुराण है, गरुड़ जी के नाम से गरुड़ मंत्र है, जो कि आज भी बहुत सारे वैद्यों को पता है, जिससे जो विष है, विष निकालने की प्रक्रिया का एक मंत्र है। और एक्चुअली ये जो मंत्र था, विष निकालने का जो मंत्र था, ये ब्रह्मा जी ने ही कश्यप मुनि को सिखाया था कि इस मंत्र से आप अपने पुत्रों का जो है विष निकाल लीजिए, ताकि वो सबको, जन समुदाय को तकलीफ ना दे। तो काफी सारों का उन्होंने विष निकाल लिया था। दैट इज वाई वी सी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। बहुत तरह तरह के हम नाग देखते हैं और सर्प देखते हैं। गरुड़ जी के ऊपर बैठकर कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। गरुड़ जी ने राम और लक्ष्मण का नागपाश काटा था। तो हर युग में, सतयुग में उन्होंने नरकासुर के वध में सहयोग किया। त्रेता युग में उन्होंने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का नागपाश काटकर और रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को समझ लीजिए जीवन दान दिया था एक प्रकार से। त्रेता युग की और एक बहुत सुंदर कथा है गरुड़ गोविंद जी की, वो सब मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। गरुड़ जी के कुछ नाम आपको बस सुना रही हूँ। विष्णुरथ, शेम, खगेश्वर, वैनतेय क्योंकि विनिता के पुत्र थे, कश्यपी क्योंकि कश्यप के पुत्र थे, गगनेश्वर, ऐसे इतने सुंदर सुंदर उनके नाम हैं। गरुड़ जी जो है वो ही इज द एम्बलम, एक्चुअली वो सिंबॉलिक है शक्ति के, ह्यूमिलिटी क्यों? क्योंकि हमेशा नतमस्तक रहते हैं, कोई भी कार्य के प्रभु से पूछते ही नहीं, कुछ भी कहा जाना है हमेशा नतमस्तक यूं खड़े रहते। हर मंदिर के द्वार पर आपको इस प्रकार नमन के ही भाव में वो हमेशा आपको दिखेंगे। और जबकि वो गरुड़ ध्वज पर भी है, फिर भी बहुत ज्यादा हम्बल है। किस प्रकार उनको भी जब अहंकार हुआ था और भगवान ने उनके भी अहंकार का दंभ किया था, किस प्रकार उन्होंने द्वापर युग में आकर कृष्ण भगवान जी के साथ में लीला करी थी, ये सब कहानियां जानने के लिए जुड़ना दोबारा एक बार फिर से एक और सेशन में, वो अगले समय के लिए रखूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा एंड हरे कृष्णा।